ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। लेटेस्ट में जो जारी हुआ वीआरईटी के सारे रिजल्ट यहाँ पर आउट हो चुके हैं। कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं है पूरी लिस्ट में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भी आया है, किस सब्जेक्ट के लिए है ये आपको जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है वो है बी फार्मेसी के फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ सेमेस्टर और एम फार्मेसी के फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म भराया जा रहा है, जो कि यहाँ पर 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक कोई भी शुल्क नहीं लगेगा और 24 अप्रैल के बाद यानी कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 100 रुपये लेट फीस के साथ भर सकते हैं। उसके बाद जो है एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, रोल लिस्ट जमा करने की 28 मार्च है और एग्ज़ाम जो है 21 अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है। यह है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम बी फार्मेसी और एम फार्मेसी का। ठीक है, आउट सेमेस्टर तो ये है। और आवेदन फॉर्म परीक्षा आवेदन फॉर्म जमा करने संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो ये मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यदि किसी कक्षा अथवा छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो तो ऐसे छात्र संबंधित कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित विभाग में अंक तालिका अथवा टीआर प्राप्त होने के 3 दिन तक बिना लेट फीस के भी भर सकते हैं। ठीक है, जिनका रिजल्ट जारी नहीं हो उनके लिए सहूलियत है। ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर वीआरईटी यानी कि विश्वविद्यालय रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज, सीएसआईटी, मैथमेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी और लॉ। तो यानी कि 28 विषयों के यहाँ पर वीआरईटी का रिजल्ट आ चुका है। चलिए मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ सीधा स्क्रीन पर। तो ये है पीएचडी इन हिंदी। तो यहाँ पर देखिए 12 थे, 12 में से क्वालिफाइड होने वाला सिर्फ एक है। सोच सकते किस लेवल का एग्ज़ाम ये हुआ होगा। 12 में से सिर्फ एक क्वालिफाई किया है। 45 मार्क्स जिनके रहेंगे वो क्वालिफाइड होगा, उसके नीचे वाले क्वालिफाइड नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर पीएचडी इन इंग्लिश। तो इसमें टोटल स्टूडेंट आप देख सकते हैं 52 है। 52 में से 28 ही क्वालिफाइड है और आधे जो नंबर कम है उसके लिए 45 से नीचे है तो क्वालिफाइड नहीं है। और कुछ लोग अब्सेंट भी है, काफ़ी सारे अब्सेंट है, इसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफाइड में 28 है। और उसके बाद है इसी का यहाँ पर 7 में से 3 क्वालिफाइड है और 4 नॉट क्वालिफाइड है, जिसमें से 2 अब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद है पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग के 7 है और 7 में से यहाँ पर 2 को छोड़ के बाकी 5 क्वालिफाइड है। ठीक है, इसमें ठीक है। और उसके बाद सीएससी का देखते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे 16 में से 11 क्वालिफाइड है और उसके बाकी के जो क्वालिफाइड नहीं है उनके नंबर 45 से कम है और अब्सेंट है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पर है क्वालिफाइड नहीं होने के रीज़न, नंबर कम और जो एग्ज़ाम ही नहीं दिए, अब्सेंट थे। उसके बाद है पीएचडी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइड में एक यहाँ है। ठीक है, एक ही है, 9 में से एक ही क्वालिफाइड है, 8 नॉट क्वालिफाइड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग के 2 है और 2 में से एक अब्सेंट था और एक क्वालिफाइड है। ठीक है, और उसके बाद आईपी इंजीनियरिंग में
3 क्वालिफाइड है, 1 नॉट क्वालिफाइड। उसके बाद पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 क्वालिफाइड है। और पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 सिर्फ 2 क्वालिफाइड है 9 में से। और उसके बाद है पीएचडी इन बॉटनी में काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, लेकिन 21 क्वालिफाइड है। और जो 51 में से 21 क्वालिफाइड है, यानी कि 30 जो है उसमें से आधे नॉट क्वालिफाइड और कुछ अब्सेंट भी है, ठीक है। उसके बाद जूलॉजी की अगर बात करें तो जूलॉजी में भी काफ़ी सारे फॉर्म भरे गए थे। 52 में से 36 क्वालिफाइड है, ठीक है, और 32 क्वालिफाइड है। उसके बाद है पीएचडी इन कॉमर्स के अंदर हम लोग देखते हैं तो कॉमर्स में काफ़ी फॉर्म भरे, 76 में से 36 क्वालिफाइड है। और पीएचडी इन मैनेजमेंट में 14 क्वालिफाइड है टोटल 17 में से, तो अच्छा है इसका मैनेजमेंट का रिजल्ट, ठीक है। और सीएसआईटी की अगर बात करें तो सीएसआईटी में 32 में से 27 क्वालिफाइड है, तो ये भी एक बेहतर रिजल्ट कह सकते हैं। और पीएचडी इन मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 61 में से सिर्फ 24 ही क्वालिफाइड है। और फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस में 17 क्वालिफाइड है 31 में से। और फार्मेसी में 55 आउट ऑफ देखिए 55 टोटल में से 29 क्वालिफाइड है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 59 में से सिर्फ 8 ही क्वालिफाइड है। सोच सकते हैं किस लेवल का ये पेपर रहा होगा कि 59 में से सिर्फ 8 क्वालिफाइड है। अब इसमें से कुछ एब्सेंट को हटा दीजिए, ज़्यादा एब्सेंट नहीं है, और पूरे यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है, काफ़ी सारे। तो उसके बाद है पीएचडी इन फिजिक्स की अगर बात करें तो 51 में से 14 क्वालिफाइड है, ये भी काफ़ी टफ पेपर रहा होगा, रिजल्ट से अंदाज़ा लगा सकते। पॉलिटिकल साइंस में 17 में से 6 क्वालिफाइड है। और सोशल वर्क की बात करें तो 23 में से 8 क्वालिफाइड है, ये भी टफ है। और इकोनॉमिक्स में 30 में से सिर्फ 9 क्वालिफाइड है। और हिस्ट्री की बात करें तो 27 में से 21 क्वालिफाइड है, ये इजी पेपर है। और एजुकेशन में सिर्फ 2 क्वालिफाइड है। अब इसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते 42 में से सिर्फ 2 ही क्वालिफाइड हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 60 में से 39 क्वालिफाइड है। और रूरल टेक्नोलॉजी में 7 क्वालिफाइड है आउट ऑफ 12। पीएचडी इन लॉ में 10 क्वालिफाइड है आउट ऑफ 14 में, तो ये ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट है, पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। और इसके आगे का नोटिफिकेशन दिया नहीं है, आप प्रोसेस इसका क्वालिफाइड है मतलब अब एडमिशन यहाँ पे प्रोसेस होगा आगे का, तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा, आपको बताया जाएगा कब कहाँ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, वहाँ जाएंगे एडमिशन, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अभी ये फर्दर नोटिफिकेशन आएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के रखें ताकि आपको वो नोटिफिकेशन भी मिल सके। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।